भक्ति में आने का एक ही रूल है। वो है अपने आप को जितना गरीब हो सके गरीब बनाओ। जब आप अपने दिमाग को खाली कर दोगे, आपके दिमाग में पैसा, कौड़ी, बंगला, नौकर चाकर ये सब नहीं रहेगा। आपके दिमाग खाली हो जाएगी, चलेगी नहीं। तब आप भक्ति को ला सकते हो, अपने दिमाग के अंदर डाल सकते हो। जैसे कि एक बीज को जैसे ही पानी मिलता है तो वो ग्रो होता है ना फटाफट। धूप मिलता है वो और अच्छे से ग्रो होता है। वैसे ही अगर भक्ति में आनी है और फटाफट ग्रो होनी है, फास्ट ग्रो होनी है, तो भक्ति का रूल वही है, गरीब हो जाओ, गरीब बनो। गरीब बन के ही भगवान को पाया जा सकता है। आज तक जितने भी एग्जाम्पल हुए हैं, किसी अमीर इंसान ने, किसी राजा महाराजा ने भगवान की प्राप्ति नहीं की है। भगवान प्राप्ति के लिए उसको अपना घर द्वार, ऐशो आराम, हर चीज छोड़ना पड़ा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवान गौतम बुद्ध। उसने अपना राजपाट दुनियादारी सब छोड़ दिया, गरीब बन गए, फिर ध्यान ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर लिया और खुद भगवान बन गए। जितने भी साधु संत होते हैं उन लोग पास कुछ नहीं होता, न देने के लिए न लेने के लिए। सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए जो खाने पीने की जरूरत होती है, बस उसी के लिए वो लोग मांगते हैं, भीख मांगते हैं। उसके अलावा उन लोग कुछ नहीं चाहिए। तो भक्ति में भगवान को चाहिए तो सब चीज छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन भगवान का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। भगवान की प्राप्ति आपको हो गई तो आप शिष्य बनाओ, शिष्य बना के धन धन कमाने का उसको तरीका सिखाओ, ताकि वो धन को यूज करके भगवान के प्रचार प्रसार में यूज कर सके, अच्छी 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 बातों को लोगों तक फैला सके। तो ये हो सकता है। भक्ति में गरीब होने के लिए क्या सब चीज छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऑलरेडी अमीर हो, आपके पास पैसा वगैरह है, तो आपको गरीब फिजिकली नहीं होनी, लिटरली गरीब नहीं होनी। आपकी मानसिकता में भगवान को लानी है, भगवान के लिए जगह देनी है। 24 घंटे में आप कितने घंटे भगवान को दे सकते हो, ये डिसाइड करना पड़ेगा। जब भगवान की अहमियत आपके सोने से ज़्यादा हो जाए, स्लीपिंग से ज़्यादा हो जाए, तब भगवान आपको धीरे धीरे मिलना प्राप्त होगा। अगर आपके लाइफ में भगवान ज़्यादा प्रायोरिटी में है, स्लीपिंग से ही, मतलब आपको सोना नहीं, आपको भक्ति करनी है, तब भगवान मिलेंगे। आप टाइम टेबल में रखोगे, मैं 2 घंटा सोऊंगा, 8 घंटा सोऊंगा, 2 घंटे पूजा पाठ करूंगा, 3 घंटे घूमूंगा फिरूंगा, घर का देखभाल करूंगा, पैसे कमाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। भगवान को पानी है तो भगवान को प्रायोरिटी में लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज भगवान मिलना असंभव है। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी आप पैसा वगैरह यूज कर लो, कितने भी मंदिर जाओ, तीर्थ स्थलों में जाओ, कुछ फायदा नहीं है। जब तक दिमाग को आप शांत नहीं रखोगे, दिमाग को खाली नहीं रखोगे, भगवान के ध्यान नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। शुरुआत ही है दिमाग को खाली करने से। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते नहीं, ये गलत बात है। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता है। काम नहीं होना शैतान दिमाग होता है, लेकिन खाली दिमाग में अगर भक्ति भावना को लाओ, तब भगवान है। दिमाग में हमेशा भगवान होते हैं। भगवान को बस याद करना पड़ता है, जानना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। भगवान तो ऑलरेडी अवेलेबल ही होते हैं, तो बस उसको पहचानना होता है, जानना पड़ता है। तो गरीब हो जाओ, ज़्यादा लालच मत करो, जितना ज़रूरत है उतना का ही इस्तेमाल करो। बड़ी बड़ी घर की इच्छाएं मत रखो, सिंपल कुटिया में भी अपनी दिनचर्या चला लो। अगर माँ बाप ने घर जो दिए हैं तो उसको और बढ़ाने की कोशिश मत करो, जो है उसी में भक्ति भावना को लाओ। नाम जप करो, पूजा पाठ करो, तीर्थ स्थलों में जाओ, बड़े बड़े संतों से मिलो, और जो भी भीख मांगने है उसको भीख दो।
ऐसा मत करो कि वो पाखंड होते हैं, लोग गलत कर रहे हैं, तो अगर कर भी रहे हो तो उन लोग उसका कर्म है। तुम्हारा कर्म है दान दक्षिणा करना, धर्म करना, तो धर्म करो। सामने वाला कितना भी पाखंडी हो, उससे अपना दिमाग को उलझाओ मत।